सारे जहां से अच्छा। ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। लेकिन ये पहली बार नहीं था जब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाजें उठाई, युद्ध लड़े और कुर्बानियां दी। भारत इससे पहले भी आजादी की लड़ाई लड़ चुका था सन 1857 में। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यदि हम अपनी पहली ही लड़ाई में जीत जाते तो आज कैसा होता भारत? नमस्कार दोस्तों, और द मिस्टिका लैंड पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें हमारे नए फैक्टिफाइड यूट्यूब चैनल के बारे में। यहाँ हम रेगुलरली नई फैक्ट से भरी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप भी फैक्टिफाइड को सब्सक्राइब कर लें। भारत ने अपनी आजादी की पहली लड़ाई सन 1857 में लड़ी थी। अंग्रेजों ने इस आजादी की क्रांति को बड़ी ही आसानी से कुचल दिया। उसके मुख्य कारण ये थे। सबसे पहला, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए अंग्रेजों ने ये हुक्म जारी किया कि अगर किसी राजा या रानी का पुत्र गोद लिया गया होगा तो वे शासक नहीं बन सकेगा और उस राज्य का शासन अंग्रेजों के अधीन स्थानांतरित हो जाएगा। दूसरा, प्रिंसली स्टेट्स का गठन। जिन राज्यों पर राजा शासन करते थे उन्हें अंग्रेजों के साथ मिलकर शासन करना होगा और उन्हें टैक्स देना होगा। इन राज्यों को नाम दिए गए प्रिंसली स्टेट्स। तीसरा, सैनिकों के कम वेतन। चौथा, बहुत ज्यादा टैक्स। पांचवा, किसानों पर किया गया अत्याचार। छठा, एनफील्ड राइफल, एक ऐसी बंदूक जिसका कार्ट्रिज गाय और सुअर के चमड़े से बना था और जिसके इस्तेमाल के हुक्म से हिंदू और मुस्लिम सैनिक आहत हुए। ये कुछ मुख्य कारण थे। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि क्या होता अगर भारत 1857 की क्रांति के वक्त ही आजाद हो गया होता। पहला, अगर भारत 1857 में आजाद हो गया होता तो भारत एक राज्य होता। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा होते। दूसरा ये होता कि भारत को आजादी दिलाने में जिन वीर जवानों का खून बहा, भारत को वो कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं पड़ती। भारत और पाकिस्तान का विभाजन जिन मासूमों के खून से लिखा गया, वे हजारों मासूम निर्मम हत्या का शिकार नहीं होते। चौथा, कश्मीर पर बवाल नहीं होता। पाकिस्तान और भारत एक होते तो कश्मीर के आधिपत्य पर बवाल ही नहीं होता। साथ ही पाकिस्तान में तालिबान जैसे आतंकी संगठनों की स्थापना भी नहीं होती। पांचवा, शिक्षा बेहतर होती। भारत को अपनी शिक्षा प्रणाली और ज्ञान पर नाज था, लेकिन अंग्रेज उसे ऐसे बदल कर गए कि हमें अपनी ही संस्कृति पर शर्म आने लगी। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम उनसे ऊंचे पद पर नौकरी या आदर ना पा सकें। अगर अंग्रेजी शिक्षा भारत पर इतना गहरा असर नहीं डालती तो आज भी हम अपनी सभ्यता से गौरवान्वित होते। छठा, भारत का अधिकतर धन 1857 में अंग्रेजों से हारकर ब्रिटेन की रानी के सीधे शासन में आने के बाद लुटा। अगर हम उस वक्त आजाद होते तो 1947 के मुकाबले हमारा देश कई ज्यादा अमीर होता। सातवां, भारत आजाद होकर अपने पैरों पर बहुत पहले खड़ा हो गया होता। भारत किसी दूसरे देश से आजाद होने वाले दुनिया के सबसे पहले देशों में से एक होता और अपनी आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक काबिलियत के चलते आज तक अमेरिका जैसा एक ताकतवर देश बन गया होता। आठवां, भारत का औद्योगिकरण बहुत पहले हो चुका होता और इस वजह से हमारी जीडीपी वृद्धि दर अच्छी होती और गरीबी बहुत कम होती। नौवां, अपने न्याय और कानून में भी भारत को काफी अनुभव मिल गया होता, जिसके चलते कानून और सख्त और न्याय प्रणाली और मजबूत होती। लेकिन 1857 की क्रांति अंग्रेजों के राज को उखाड़ने के लिए नाकाफी थी और भारतवासियों के इस क्रांति में हारने के पीछे कई कारण थे। आइए अब डालते हैं ऐसे ही कुछ कारणों पर एक नजर, फिर जानते हैं कैसे इन कारणों का आजादी मिलने के बाद भी बुरा असर पड़ता। पहला, ब्रिटेन की सेना उस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी। भारत के छोटे छोटे राज्यों की सेनाएं इतनी बड़ी आर्मी का सामना नहीं कर सकती थी। दूसरा, कई राजाओं ने अपने स्वार्थ के लिए अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे अंग्रेज और भी ताकतवर हो गए। रियासतों की इसी आपसी फूट का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने इस क्रांति को आसानी से कुचल दिया। तीसरा, जिन भी राज्यों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, सबने अलग अलग लड़ी और लड़ने के पीछे उनके अपने कारण या स्वार्थ निहित थे और इसीलिए वे अंग्रेजी ताकत के आगे कमजोर साबित हुए। चौथा और आखिरी कारण, हमारे राजा और क्रांतिकारियों की सेनाएं
अंग्रेजी सैनिकों की तरह ट्रेंड नहीं थी और उनके पास दिए गए हथियार भी काफी पुराने थे। ये भी एक कारण था कि भारतीय राजा अंग्रेजों की सेना के सामने नहीं टिक पाए और अगर हमें 1857 में आजादी मिल भी गई होती तो भी इन कमजोरियों का बहुत भारी नुकसान हमें आजादी के बाद भी चुकाना पड़ता। प्रिंसली स्टेट्स या वे राज्य, यहाँ राजाओं का शासन था। उनके बीच शासन के लिए विवाद बहुत ज्यादा था, जिसका अंग्रेजों के चले जाने के बाद बहुत गहरा असर पड़ता। पूरी दुनिया में उस समय युद्ध काल चल रहा था। हर शासक अपना राज्य बढ़ाने के लक्ष्य से बढ़ रहा था। तो क्या ऐसे समय में शांति होना असंभव नहीं लगता? और अगर प्रिंसली स्टेट्स में ये परेशानी नहीं भी आती तो उनका मुख्य लक्ष्य अपना राज्य स्थापित करना होता, उनका विकास नहीं। यदि किसी रियासत में अंग्रेजों को हराने का बल था तो वो था मराठा साम्राज्य। लेकिन 1750 और 1760 के बीच अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद मराठा साम्राज्य भी कमजोर होने लगा। मॉडरेट्स या नरमपंथियों ने 18वीं शताब्दी के अंत में पहली बार लोकतंत्र का जिक्र किया। उससे पहले भारत के पास इस प्रणाली की ना ही कोई जानकारी थी और ना ही कोई ज्ञान। लोगों, राज्यों और शासकों के बीच आजाद भारत को कैसे चलाना है, इस पर विवाद होना निश्चित था और इसका फायदा दोबारा अंग्रेज या कोई दूसरी यूरोपीय ताकत उठा सकती थी। इसीलिए जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हमने आपको एक दूसरी वीडियो में अगर अंग्रेज भारत ना आते तो कैसा होता बताया है। ऊपर आई बटन पर क्लिक कर आप वो वीडियो देख सकते हैं। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है अगर भारत 1857 में ही आजाद हो गया होता तो कैसा होता? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें पक्का बताएं। साथ ही अगर आपने अभी तक द मिस्टिका लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।